dear student, my name is Sheikh Saddam and I welcome you all on my YouTube channel Golden Tutorial। और आज का हमारा टॉपिक है संतवानी अ बेटी लागी जीवा। बेटी लागी जीवा का मतलब है किसी से मिलने की आस होना। भेटी का ही मतलब होता है मिलना। ओके, तो यहाँ पे जो संत तुकाराम है वो क्या कह रहे हैं, मुझे तुझसे मिलने की आस जगी हुई है, आस लगी हुई है। उमंग, उमंग और आप लोग बोलते हैं उम्मीद, चाह, किसी चीज़ की आस होना। तो संत तुकाराम को अपने जो भगवान है विट्ठल भगवान, उनसे मिलने की उन्हें आस लगी हुई है। तो चलो दोस्तों, आइए देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन। संत तुकाराम, तुकाराम बोलोबा अंबिले मोरे। तो इनको जो है, इनका पूरा नाम है तुकाराम बोलोबा अंबिले, ये नाम था। और उनको मोरे नाम से भी वहाँ पे जाना जाता था और सब प्यार से उन्हें मोरे कहते थे। ओके, 1608 में इनका जन्म हुआ और 1650 में इनकी मृत्यु हुई। व्यवहार, व्यवहार का मतलब होता है डीलिंग। आणि आध्यात्म, तो आध्यात्म का मतलब होता है स्प्रीड, आस, उम्मीद। ओके, यांची सुयोग्य सांगड घालणारे वारकरी संप्रदायातील संत कवी। तो व्यवहार और उम्मीद और इसका बेस्ट टाइम, सुयोग मतलब होता है सही वक्त, सही घड़ी। सांगड़ का मतलब होता है कनेक्शन, कोई चीज़ के बीच में लिंक। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने एक अच्छा सा तैयार करके उन्होंने संत कवि, जो वारकरी टेम्पल जो है जहाँ पे सब जन 15-15, 20-20 और कोई कोई 1-1, 1.5 महीना पहले मतलब पंढरपुर जाने के लिए चलते चलते सब जन वो टेम्पल के पास पहुँचते हैं वहाँ पे प्रेयर करने के लिए। आषाढ़ी के एक दिवस, आषाढ़ी एकादश के एक दिन पहले पहले वो वहाँ पे जाके रेडी हो जाते हैं और उसके एक दिन पहले करेक्ट वहाँ पे वो लोग पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी प्रेयर होती है। ओके, दाम्भिकता, दैवाद, दैववाद, अहंकारी वृत्ति। तो दाम्भिकता का मतलब होता है हाइपोक्रेसी, जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा बिलीव होना। अहंकारी वृत्ति का मतलब होता है इगोस्टिक एटीट्यूड, और वी कैन से सेल्फिश। तो मतलब अहंकारी वृत्ति मतलब इन्होंने जो है खुद मतलब इतने अहंकार होके उन्होंने ये अभंग लिखी है कि उनको जो है विट्ठल भगवान से मिलने की एकदम जोरों से आस लगी हुई है। तो ऐसा उनका बिलीव, और ऐसे वो मतलब खुद के लिए मतलब वो किसी भी तरीके से वो गॉड को मिलना चाहते हैं। ओके, इतना समझ में आया। और दुराचार इत्यादी परखड समाचार यांनी आपल्या अभंगातून घेतलेला आहे। तो दुराचार का मतलब होता है मिसकंडक्ट। ओके, तो ये सारी चीज़ों को डालकर उन्होंने अपनी अभंग को यहाँ पे हमें समझाया है। प्रेम, नैतिकता, करुणा, सर्वभूती ईश्वर या मूल्यांना प्रमाणातून मानून आपल्याला प्रापंचिक जीवनाचा आदर्श ते अभंगातून मांडतात। तो इन्होंने ये सारी क्वालिटी, प्रेम, नैतिकता, करुणा, सर्वभूति, ये सारी चीज़ों को वैल्यू देते हुए, मोरल वैल्यू देते हुए उन्होंने यहाँ पे पोएम में हमें बताया है। तो चलो आइए हम लोग पढ़ते हैं पोएम का इंट्रोडक्शन। ये तो हमारे संत तुकाराम के बारे में था और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो आपको एप्रिसिएशन में लिखना कंपलसरी होता है। ओके, तो आप लोग इसको छोड़ मत दिया करो। प्रस्तुत अभंगातून संत तुकाराम आपल्या मनातील विठ्ठलाची भेटणीची ओढ संपर्क दृष्टातून व्यक्त केलेली आहे। तो ये अभंग जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर संत तुकाराम ने अपनी जो चाह है, जो उनका खिंचाव है, वो उन्होंने यहाँ पे व्यक्त किया है अलग अलग एग्जाम्पल देते हुए। तो चलो दोस्तों, आइए पढ़ते हैं हम लोग दो दो लाइन करके, अच्छे से इस चीज़ को हम लोग समझेंगे हिंदी में। तो चलो आइए। बेटी लागी जीवा लागली से आस, पाहे रात्र दिवस वाट तुझी। तो सबसे पहले बेटी लागी मतलब मिलने की, और जीवन की जो उनको खिंचाव लगा है, जो आस लगी है। आस मतलब उम्मीद, आशा, उमंग, कोई चीज़ की चाह। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो, विट्ठल भगवान से मिलने की उम्मीद के लिए वो दिन रात मैं तेरी राह देख रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहे। पाहे मतलब देखना, रात्र दिवस मतलब रात और दिन, वाट मतलब राह, और तुझी मतलब ये तुझी किसको बोल रहे हैं, विट्ठल भगवान को। ओके,
पौर्णिमेचे चंद्रमा चकोरा जीवन तैसा माझे मन वाट पाहे। तो सेकंड पैराग्राफ में क्या बोला है उन्होंने, जैसे कि चकोर पक्षी को उसका जीवन जो डिपेंड होता है पूर्णिमा के चांद से, जो उसकी किरणें आती है उस चीज़ को वो पीकर खाकर जीता है, ठीक उसी तरह जो मेरा मन भी है वो आपकी राह देख रहा है। तो ये एक इमेजिनरी बर्ड है जो चकोर पक्षी है, वो पूर्णिमा जो फुल मून डे होता है तो उसकी जो रोशनी आती है उस चीज़ की वो हर वक्त आस रखता है। तो ठीक उसी तरह मुझे भी आपकी आस है। ऐसा कौन बोल रहा है? संत तुकाराम बोल रहे हैं विठ्ठल भगवान को। ओके, नाव दिवाळीच्या मुळा लेकी आसावली पाहतोस वाटुली पंढरीची। तो पंढरीची मतलब जो पंढरपुर है वहाँ पे जाने के लिए संत तुकाराम, जैसे एक लड़की जो होती है वो दिवाली की राह देखती है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में जैसे होता है कि दिवाली जो होती है उस वक्त जो है बेटियां जो है अपने अपने घर पे जाती है, अपने अपने मायके जाती है, ससुराल से मायका। तो ठीक उसी तरह जो है हमारे संत तुकाराम जो है उनको किनकी आस है? पंढरपुर जाने की। तो वो पंढरपुर को अपना मायका बता रहे, पंढरपुर को बता रहे कि वो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक उसी तरह संत तुकाराम भी पंढरपुर जाने की राह देख रहे हैं कि कब मैं वहाँ पर जाऊँ और कब मैं अपने भगवान से मिलूँ। ओके, तो उनको ऐसी मिलने की आस लगी हुई है। अभी आइए देखिए हमारा फोर्थ पैराग्राफ। भूखेलीवा बाळ अति शौक करी। तो भूखेलीवा मतलब हांग्री, बहुत ज़्यादा भूखा, बाढ़ मतलब बच्चा, अति शौक करी, शौक मतलब रोना। तो एक जो भूखा बच्चा है जो भूख के मारे वो कितना रोता है अपनी माँ के लिए फीडिंग करने के लिए। तो वाट पाहे उरी माऊ लीची, माऊ लीची मतलब माँ की वो राह देखते रहता है कि कब उसकी माँ उसे गोद में लेगी और दूध पिलाएगी, फीडिंग करेगी। तो ठीक उसी तरह जो हमारे संत तुकाराम है उनको भी भूख लगी है। उनको किस तरीके की भूख लगी है? वो विठ्ठल भगवान से मिलने की उनको भूख लगी है। ओके, तो चलो लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं हमारा। तुका मने मज लागली से भूख। तो तुका मतलब संत तुकाराम, मने मतलब बोलना, मज मतलब मुझे। तो तुकाराम बोल रहे हैं कि मुझे लगी है तुम्हारी भूख। धावुन श्रीमुख दावी देवा। तो धावुन मतलब भागना, श्रीमुख मतलब चेहरा, हमारा जो फेस होता है उसको श्रीमुख बोला गया है। दावी देवा, तो दावी का मतलब दिखाओ। ओके, तो तुकाराम ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे भी उसी बच्ची के तरह, जैसे एक भूखा बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, तो ठीक उसी तरह मुझे भी आपको देखने की भूख लगी है। तो आप प्लीज़ आपका चेहरा मुझे दिखाओ ना। तो कुछ इस तरीके से बोला है और बहुत ही इजी है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर जो ये पोएम है वो ख़त्म हो रहा है। तो आप इस वीडियो को कम से कम 2 बार देखिए अच्छे से। बहुत इजी है, सिर्फ 5 पैराग्राफ है, वो भी 2-2 लाइन के, आपको इजीली समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। जैसे ही हमारे चैनल पे कोई वीडियो अपलोड होगी तो आपको उस चीज़ का अपडेट आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।